शुभ संध्या, नमस्कार। आनंद के लिए जीते हैं, आनंद में जीते हैं, आनंद का प्रसार करते हैं और आनंद के लिए स्वास्थ्य जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, आज सौभाग्य की क्षण है हमारे लिए। हमारे प्रतापगढ़ क्षेत्र के इंटरनेशनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच उज्जवल स्वामी जी, जो कि अभी इंदौर में विराजित हैं और इंदौर में कई सारे क्लब्स आप चलाते हैं। तो आज आपका हमारे सेंटर पर आगमन हुआ, बहुत सुंदर और शुभ क्षण है। आप जाने भी इसी बात के लिए जाते हैं कि जहां आप जाते हैं वहां का माहौल खुश मिजाज कर देते हैं, हैप्पीनेस का एक अलग माहौल आप क्रिएट कर देते हैं। तो जानते हैं आपसे कैसी आपकी यात्रा चल रही है और क्या क्या विकास आपके साथ चल रहा है। शुभ संध्या, नमस्कार। आनंद के लिए जीते हैं, आनंद में जीते हैं, आनंद का प्रसार करते हैं और आनंद के लिए स्वास्थ्य जरूरी होता है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, स्वयं भी स्वस्थ रहते हैं और अन्य को भी स्वस्थ करते हैं। और जब स्वस्थ करते हैं तो स्वास्थ्य में जो है WHO की जो डेफिनेशन है, फिजिकल, मेंटल, सारी हेल्थ को हम कवर करते हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। डाइट न्यूट्रिशन पे भी काम करते हैं और स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमें इंटरनेशनल लाफेज योगा ट्रेनर। इंटरनेशनली आपने ख्याति प्राप्त करी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपने अपना नाम दर्ज करवाया। बहुत सुंदर उपलब्धि आपने पाई और कई लोगों के जीवन को आपने रूपांतरित करा है। हमारा जो क्लब है मनपसंद लाफ्टर योगा क्लब, जो दुनिया का नंबर 1 माना जाता है, क्योंकि 2015 में इस क्लब ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो वो क्लब जो है हमारे सीनियर मेंटर परम श्रद्धेय श्री राम किशन जी के द्वारा संचालित होता रहा है, लेकिन वो अभी एकांतवास में रहते हैं और वो क्लब का संचालन अभी मैं करता हूँ। मनपसंद लाफ्टर क्लब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लब सोशल मीडिया में भी काफी ट्रेंड करता है वो। हाँ, ट्रेंड करता है। सारे वीडियो जो भी हंसी के हमारे रहे होते हैं तो लोग देखना पसंद करते हैं। हर व्यक्ति हंसना चाहते हैं, लोगों को हंसना सिखाते हैं आप। हाँ, हंसना जो भूल गए हैं उनको याद दिलाते हैं कि हंसना भी है। सिखाना तो बड़ी मुश्किल बात है, वो तो हमारे स्वभाव में है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। हर व्यक्ति के अंदर आनंद छुपा ही है। एक डॉक्टर के पास जैसे कोई पेशेंट जाता है, हमारे पास बैठे तो मैंने आपसे भी कहा कि यार एक लाफिंग कहीं कहीं मिस हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति आता है तनाव में, ठीक है, खुश मिजाज थोड़ा वो हो जाता है और चला जाता है, लेकिन हंसना कैसे उसके जीवन में डाला जाए ताकि उसका जीवन ही खुशनुमा हो जाए। हंसी जो है वो अपने आप में एक ऐसी औषधि है। मैं जब इस आपके सुंदर से केंद्र में मैंने प्रवेश किया तो देखिए, मैं यहाँ पे देख रहा था कि ये कितने सारी मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन का जिक्र है, फूड एज मेडिसिन का जिक्र है, ग्रेविटी एज मेडिसिन का जिक्र है, हीट एंड वाटर एंड अर्थ एंड लाइट, ये 7th मेडिसिन का जिक्र है। 7 प्रकार की मेडिसिन है, तो 8वीं यहाँ जोड़ दें, स्माइल इज आल्सो एन मेडिसिन। और एंडोर्फिन्स जो होते हैं वो हैप्पी हार्मोन्स कहे जाते हैं। मेरा अपना साइंटिफिक बैकग्राउंड है, 35 साल एलोपैथिक मेडिसिन से मैं जुड़ा रहा हूँ और प्राकृतिक चिकित्सा का मैं समर्थक हूँ, क्योंकि प्रकृति जो है स्वयं अपने आप को, शरीर को स्वस्थ करना, प्रकृति ने शरीर को वो गुण दिया है कि प्रकृति स्वयं शरीर को स्वस्थ कर सकती है, हम उसे मौका नहीं देते हैं। तो हंसी एक स्वाभाविक जो एक औषधि है, उसका उपयोग करना मनुष्य भूल गया है। वो हम प्रेरित करते हैं लोगों को हंसे। यहाँ आपसे एक चीज तो हमने आज एक सूत्र ले लिया कि 8वीं मेडिसिन हमें ऐड करनी है। लाफ्टर इज आल्सो मेडिसिन, यस। कुछ चीजें और आपसे जानना चाहेंगे। वेगन डाइट आप फॉलो कर रहे हैं, उसके क्या परिणाम है और क्यों इसे आपने अपनाया, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। वीगन डाइट में समझता हूँ, मैंने अपने जीवन काल में मेरी जो हेल्थ जर्नी है, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ तो लगभग 30-35 बरस का है, लेकिन जो हेल्थ का मेरा अपना व्यवहारिक अनुभव का जो यात्रा है वो लगभग 2011 से चल रहा है। आज 25 से 14 साल से मैंने डिफरेंट सारी जो डाइट है सारी मैंने ट्राई की, अपनी खुद की बॉडी पे ट्राई की, जो मैं रिसर्च में कर रहा हूँ मेरे साथियों के साथ, जो साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर्स मेरे से जुड़े हुए हैं। तो हम डिफरेंट डाइट्स पे हमने ट्राई किया है। इवन जो एक्सट्रीम कीटो डाइट होती है वो भी मैंने ट्राई किया है, और अभी मैं वीगन कीटो को फॉलो करता हूँ, और इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ओमेड डाइट, 1 मील डे वाली डाइट है, वो हमने फॉलो की। तो सारी डाइट मैंने प्रयोग करने के बाद मैंने ये पाया कि प्लांट बेस्ड डाइट है वो कंपैरेटिवली सबसे बेस्ट है। वो प्लांट बेस्ड में भी हम वीगन तो खैर हालांकि प्लांट बेस्ड डाइट ही है पूरी, लेकिन डेयरी और एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो शरीर के लिए लाभदायक कम और नुकसानदायक अधिक होते हैं। ये साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है, और हमारे जीवन के खुद के अनुभव ने भी यही जाना। मैंने अपनी खुद की बॉडी पे भी जब अनुभव किया तो मैंने ये पाया, साइंटिफिक रिसर्च है कि सबसे बेस्ट जो डाइट है वो वीगन डाइट करते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर आपका बढ़ सकता है, रीअकरेंस ऑफ द ट्यूमर कैन हैपन। तो वीगन डाइट ने मुझे काफी हेल्प किया, और मैं इवन रहा वीगन रहा काफी समय तक।
कुछ इश्यूज जरूर जो छोटे मोटे आते हैं तो वो सॉल्व किए जा सकते हैं, पर वीगन डाइट को फॉलो करना चाहिए। एक्चुअल में ये हमारी भी रिसर्च और स्टडी हमारे सामने आती है कि जो एनिमल प्रोडक्ट जैसे हम दूध दही मक्खन भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी ट्यूमर को गलाने में बड़ी तकलीफ आती है, कोई भी ट्यूमर क्लियर नहीं हो सकता अगर उनका दूध दही मक्खन चालू है किसी पेशेंट का। तो यहाँ पर वीगन डाइट के साथ जो मैं फील कर पाता हूँ B12 जैसे है या और कुछ प्रोटीन से, तो प्रोटीन से हमें बॉडी को कैसे मिलेंगे, क्योंकि हमारे नेचर से जो आने वाली चीजें उनमें तो प्रोटीन और इस तरह की चीजें नहीं होती, तो उसका सप्लीमेंट कैसे होगा प्रोटीन और दिस इज द मेजर कंसर्न। मुख्य चिंता वीगन डाइट को फॉलो करने वालों की रहती है कि विटामिन डी, विटामिन B12 और प्रोटीन की डिफिशियंसी कभी कभी उनको फेस करना पड़ती है अगर सही तरीके से वीगन लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन ये उनका वीगन लाइफस्टाइल का उसमें कोई दोष नहीं है, वो उनको फॉलो सिस्टमेटिकली नहीं कर पा रहे हैं, उसको सीखना चाहिए। क्योंकि विटामिन B12 होता क्या है, देखिए मैं समझता हूँ, मैं मेडिकल साइंस का मैं भी एक मतलब विद्यार्थी रहा हूँ, तो एनिमल्स जो है वो कहते हैं कि ये नॉनवेज खाने से B12 मिल जाता है और मटन से, चिकन से या जो भी एनिमल प्रोटीन है उसमें B12 मिल जाता है। तो गाय का वो कहते हैं लोग बीफ का यूज़ कर लेते हैं या पोर्क खा लेते हैं, सुअर का मीट खा लेते हैं, खा लेते हैं। तो ये या घोड़े को B12 कहाँ से मिल जाता है? गाय का अगर ये या किसी भी पशु का मांस आप खाते हैं तो उनके B12 उनको कहाँ से आता है? वो तो प्लांट बेस्ड होते हैं। गाय तो कोई नॉनवेज नहीं खाती, तो वो हमको, या कोई भी गाय तो घास फूस खाती, बकरी घास फूस खाती। अब ये मटन खा लेते हैं तो बकरा तो कोई मटन नॉनवेज नहीं खाता, वो तो बिल्कुल वेजिटेरियन होता है, तो वो प्लांट से ही तो लेता है। तो हमारी बॉडी जो है वो प्लांट से, पत्तियों से B12 को सिंथेसिस करना कई बार वो भूल सी गई है। ये तो हम कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को डिजाइन करें। हमारे गट बैक्टीरिया है, इस पर वर्क हो रहा है, काफी लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च है, तो गट हेल्थ पे ध्यान दें। आपके गट बैक्टीरिया अगर सफिशिएंट है, वेराइटी ऑफ गट बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है आपके अगर, तो निश्चित रूप से वो B12 को सिंथेसिस कर लेंगे बॉडी के अंदर ही कर लेंगे। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी जब चीजों को देखा जाता है ना, टूथपेस्ट करने का एक पैटर्न बन गया, सुबह उठते सवेरे पेस्ट करना है, ब्रश करना है, वो चीजें कहीं कहीं हार्म पहुंचा रही है, क्योंकि जो क्षारीय लार हमारे मुंह में बनी थी उसको हमने पूरा एसिडिक बना दिया उठते ही। वो एसिडिक करके वो जब अंदर की तरफ जाएगा, बाहर जाएगा, दोनों तरह से वो नुकसान ही पहुंचा रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो अगर आप बहुत ज्यादा माउथ फ्रेशनर, ये माउथ वाश का बहुत यूज करते हैं, तो आपके अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रस ऑक्साइड क्रिएट करते हैं वो मर जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ब्रशिंग करना डैमेजिंग। मैकेनिकली आप कर सकते हैं ब्रश को, थोड़ा डेंटल फ्लास का यूज करें, थोड़ा सा फूड पार्टिकल्स को निकाल लें, थोड़ा उसको खुला कर लें, थोड़ा सा। बहुत ज्यादा टूथपेस्ट यूज करना वो ठीक है। अच्छा, वेगन डाइट के लिए आपने एक और बात, हमारी बात हुई तो उसमें आपने बताया था कि कई सारे वेट लिफ्टर और एक्सपर्ट्स हैं जो अपना नाम दर्ज कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड, और वो भी वेगन डाइट को फॉलो करते हैं। यस, अमन राव मेरे फ्रेंड हैं, आप गूगल करके यूट्यूब पे सर्च करें, अमन राव इज ए वर्ल्ड चैंपियन ऑफ डेडलिफ्टिंग के वर्ल्ड चैंपियन हैं। वो मोस्टली फॉरेस्ट में रहते हैं और उनकी जीवन संगनी और वो भी साइंस से जुड़ी है, उनकी विद्यार्थी रही हैं। उन दोनों पति पत्नी वहीं रहते हैं जंगल में, और बॉडी बिल्डर हैं। उनके मसल्स आप देखेंगे ताज्जुब करेंगे। वीगन डाइट पे रहते हैं और 2000 कैलोरी का जो मापदंड है वो भी फॉलो नहीं करते। मेरा 1500-1600 कैलोरी में वो अपनी बॉडी को मसल को डेवलप कर चुके हैं, करते हैं। वीगन डाइट अपने आप में कंप्लीट डाइट है, सही तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं। एक्चुअली दूध और इनके जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनमें भी आजकल वो दूध के लिए ऑक्सीटोसिन और इस तरह कई सारे उसका यूज कर रहे हैं जिससे दूध ज्यादा बने। वो दूध कई इधर से हार्मोनल डिसबैलेंसिंग कर रहा है बॉडी में। हाँ, वो न्यूट्रिशन की कमी को आपको पूरा कर देगा। इस भ्रम में हम उनको लेते हैं, थोड़ी बहुत पूर्ति अगर हो भी जाती होगी तो जितनी पूर्ति होती है उससे ज़्यादा तो नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसमें कितने सारे बैक्टीरिया, पस सेल्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो गायों को लगाया जाता है उनको ज़्यादा दूध देने के लिए, वो कितना घातक रहेगा। और कैंसर का मुख्य कारण है डेयरी। ये तो साइंटिफिक रिसर्च। और लोग कैल्शियम की बात करते हैं कि डेयरी से कैल्शियम मिल जाता, तो ऐसी भी रिसर्च मतलब पाया गया है कि जहाँ पर उन कंट्रीज में जहाँ पे डेयरी का कोई उपयोग नहीं होता वहाँ पे हिप बोन के फ्रैक्चर कम पाए जाते हैं। जो डेयरी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें हिप बोन के फ्रैक्चर ज़्यादा है या उनके बोन फ्रैक्चर ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि उनमें तो खूब कैल्शियम मिल रहा है डेयरी से। तो कई बार ऐसी भी रिसर्च है कि इवन जो है वो तो कैल्शियम को खींच लेता है, इवन बोन से कैल्शियम जो है वो सक कर लेता है, बोन वीक हो जाती है। अभी हमने काफी सारी चीजों के बारे में जाना। अभी एक चीज और जो चर्चा में है वो है दीर्घायु, यानी जीवेम शरद शतम का एक
जो कॉन्सेप्ट हमें शास्त्रों से मिलता है, शतायु होने का जो कॉन्सेप्ट मिलता है, तो क्या उसमें वीगन डाइट का कुछ और सपोर्टिव है, किस तरीके से, थोड़ा उस तरह? कुछ नहीं, बहुत बड़ा रोल है उसका जी। जो अभी लेटेस्ट जो साइंटिफिक रिसर्च है दीर्घायु होने पे, लॉन्जिविटी पे जो वर्क हो रहा है, उसमें कुछ जाने माने नाम है, में से कईयों से मैं ऑनलाइन संपर्क में भी हूँ, और उसमें मुख्य रूप से डेविड सिंक्लेयर का अच्छा काम है, वो वीगन है, और उनका ऐसा कहना है, उनकी जो बायोमार्कर्स है वो 10.5 साल उनकी उम्र कम हो गई, वो ऐसा कहते हैं, और वीगन लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, और एजिंग जो है वो स्लो हो जाती है। जिस प्रकार से हमारी उम्र बढ़ रही है, तो उम्र का बढ़ने का जो गति है वो वीगन फूड लेने से, वीगन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने से वो आपका एजिंग स्लो हो जाता है। एक और है इरिटोम एंड अमीन, जो ब्रिथेरियन माने जाते हैं, आप गूगल यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उनके बारे में कहा जाता है कि 17-18 वर्षों से उन्होंने जो है भोजन ही नहीं किया, केवल वो वायु के भरोसे जीते हैं। तो ये उनका ऐसा मानना और उनकी ऐसी जीवन शैली खोज का विषय हो सकता है, पर मैं ऑनलाइन भी उनसे जुड़ा हूँ, मेरे वो सोशल मीडिया फ्रेंड हैं, हम इंदौर भी उनको बुलाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो वो भी प्राकृतिक जीवन शैली से जीते हैं और बहुत कम मात्रा में कैलोरीज लेते हैं, और वो प्लांट फूड लेते हैं ज़्यादा कदा कभी। अगर जो उनके बारे में कहा तो ये जाता है कि वो भोजन लेते ही नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों से, सोर्सेज से मुझे ज्ञात हुआ है कि वो प्लांट फूड ज़्यादा कदा लेते हैं। ब्रिथेरियन है, मोस्टली ही इज ब्रिथेरियन, तो अभी अच्छे खासे हेल्दी हैं, बढ़िया जीवन जी है। इरिटोम एंड सर्च कीजिए। ब्रिथेरियन यानी सिर्फ ब्रीथ के सहारे ही, हाँ ब्रिथेरियन, विज्ञान को समझ रहे हो। हाँ, एक पूरा एक रिलीजन ही बन गया ब्रिथेरियनिज्म। ब्रिथेरियन एक कॉन्सेप्ट है पूरा। जैसे वेजिटेरियन होते हैं कुछ लोग जी, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग वीगन होते हैं, तो ये ब्रिथेरियन है। वो कहते हैं कि हमको खुराक की जरूरत ही नहीं, हम हवा से ले लेते हैं, हम मेडिटेशन के जरिए ऊर्जा के खर्चे को कम कर देते हैं, तो हमारी कैलोरी कंजम्पशन बहुत ही कम हो जाता है। काफी कुछ आज आपसे चीजें सीखने को मिली, और मुझे भी अच्छा लगा। आपका सेंटर बड़ा अच्छा है, बढ़िया काम कर रहा है। मैं मुझे से ताज्जुब हुआ कि यहाँ पर मुझे प्रतापगढ़ एक बड़ा खूबसूरत सा छोटा शहर है, मेरी अपनी जन्मभूमि है, पर आपके कारण देश भर से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो मुझे जान के बड़ी प्रसन्नता हुई कि उड़ीसा, बंगाल, कलकत्ता, कहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं, और ऐसे गंभीर मरीज जो मतलब जिनका कहीं इलाज नहीं हो पाया। तो मुझे भी जिज्ञासा थी, आप मुझे आमंत्रित तो कर ही रहे थे, लेकिन मुझे जिज्ञासा थी कि भाई मेरे अपने इंदौर शहर से कई पेशेंट जो है वो कहें कि प्रतापगढ़ जा रहे हैं स्वामी जी आपके गाँव। मेरे गाँव कहाँ जा रहे हैं, आचार्य सचिन जी के यहाँ जा रहे हैं। और मुझे पता लगा कि मेरे यहाँ के भी कई ऐसे क्रिटिकल केसेस हैं जो यहाँ आकर के मतलब उनको बड़ा लाभ मिला है। और कुछ कैंसर पेशेंट्स के बारे में मुझे ज्ञात हुआ है कि उनके लिए बोल दिया था कि इनकी सर्वाइवल की संभावनाएं जो है बिल्कुल अब काफ़ी शून्य प्राय हैं। वो भी 6 साल हो गए अभी तक अब सर्वाइविंग लिविंग हेल्दी लाइफ। बड़ा अचीवमेंट है आचार्य सचिन जी का यहाँ पर। बधाई हो, आप अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, सभी आप सभी की प्रेरणाएं हैं। काफी समय से आप जैसे इस पर काम कर रहे थे, तो हम भी जब आयुर्वेद को जब पढ़ना शुरू करा तो चीजों को हम देखते हैं, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में आरोग्य मूल मंत्र। यानी उन सब के मूल में अगर आरोग्य नहीं है तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब हमारा व्यर्थ हो जाएगा। आरोग्य सबसे पहले चाहिए। तो इस सेक्टर पे जैसे हमने काम करना शुरू करा, जो रिसर्च करी, स्टडी करी, तो उनके परिणामों से लोगों को काफी रिलीफ दे पा रहे हैं। बहुत सुंदर और सुखद क्षण रहे आपके साथ, मुझे बड़ा आनंद हुआ, सीखा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी।